हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे बहुत ही आसान और शानदार तरीके से कि भाग विधि से कैसे एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ, तो मेरे दोस्त एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में हम लोग बोलते हैं महत्तम समवर्तक या फिर मस। तो चलो सबसे पहले हम लोग दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग 25 और 85 का एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर 25 और 85 में से छोटी संख्या है 25, तब हम लोग 25 से 85 को भाग देंगे। ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे हमेशा ही। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 25 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े कि ये वाला 85 आ जाए या फिर इससे थोड़ा कम आए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलो 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अगर हम लोग 4 बार पढ़ते हैं, ठीक है, 4 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, जो कि 85 से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 85 होना चाहिए या फिर इससे थोड़ा कम होना चाहिए। तब हम लोग 4 बार नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 4 तक नहीं पढ़ेंगे, तब हम लोग यहाँ पर 3 तक पढ़ेंगे। 25 तिया कितना हो जाएगा 75, तब हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे 75। इतना क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, 50 में से 75 को घटाएंगे, तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 1। ठीक है, अब ध्यान देना मेरे दोस्त, अब हम लोग फिर से इस 10 से इस 25 को भाग देंगे। ठीक है, और भाग हम लोग तब तक देते रहेंगे इसी तरह जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है, तो चलो फिर से हम लोग 10 से भाग देते हैं 25 को। अब यहाँ पर हम लोग 10 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े कि ये वाला 25 आ जाए या फिर इससे थोड़ा कम आ जाए। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं 10 का पहाड़ा। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। अगर हम लोग 3 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 30, जो कि 25 से ज़्यादा है। तब हम लोग 3 तक नहीं पढ़ेंगे, तब हम लोग 3 से कम 2 तक पढ़ेंगे। ठीक है, 10 दूनी 20। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 में से 20 को घटाएंगे। ठीक है, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही होगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से इस 5 से भाग देंगे इस 10 को। ठीक है, तो चलो भाग देते हैं 5 से इस 10 को। अब हम लोग यहाँ पर 5 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े कि ये वाला 10 आ जाए, तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 2 तक पढ़ने से हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, अब 10 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग का शेषफल हो गया 0। ठीक है, और भाग देने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर किस संख्या से भाग देने पर शेषफल हो गया 0? 5 से, तो ही हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अतः हम लोग नीचे लिखेंगे 25 और 85 का एचसीएफ 5। ठीक है, अब चलो तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखते हैं। और अब चलो इन तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, 18, 30 और 186। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले दो संख्याएं 18 और 30 का एचसीएफ निकालेंगे, और 18 और 30 का जो एचसीएफ आएगा ना, फिर से हम लोग उसी एचसीएफ से 186 को भाग देंगे, तब जाके तीन संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग बोर्ड में इसको शानदार तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 18 और 30 का एचसीएफ निकालेंगे, और 18 और 30 में से छोटी संख्या है 18, तब हम लोग 18 से 30 को भाग देंगे। ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। तो यहाँ पर 18 का पहाड़ा हम लोग कहाँ तक पढ़े कि ये वाला 30 आ जाए या फिर इससे थोड़ा कम आए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग 18 का पहाड़ा 2 तक पढ़ते हैं, 18 दूनी 36, जो कि 30 से ज़्यादा है, तब हम लोग 2 तक नहीं पढ़ेंगे, 18 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे। ठीक है, 18 एकम 18। अब हम लोग क्या करेंगे, 30 में से 18 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 30 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 12 से इस 18 को भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 12 का पहाड़ा हम लोग कहाँ तक पढ़े कि ये वाला 18 आ जाए या फिर इससे कम आए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा अगर हम लोग एक बार पढ़ते हैं, 12 एकम 12, 2 बार पढ़ने से 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 18 से ज़्यादा है, तब हम लोग 2 बार नहीं पढ़ सकते हैं, एक ही बार पढ़ेंगे। ठीक है, 12 एकम 12। अब हम लोग 18 में से 12 को घटाएंगे, तो 18 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6। अब हम लोग इस 6 से इस 12 को भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 6 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े कि ये वाला 12 आ जाए, तो अगर हम लोग 6 का पहाड़ा 2 तक पढ़े, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब 12 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0। तो मेरे दोस्त यहाँ पर शेषफल हो गया 0। ठीक है, और भाग देने का जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर किस संख्या से भाग देने पर शेषफल हो गया 0? 6 से, तो यहाँ पर हम लोग का एचसीएफ 6 हो जाएगा। ठीक है, 18 और 30 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 6, लेकिन हमें तो 18, 30 और 186 का एचसीएफ चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, इस एचसीएफ
18 और 30 का HCF 6 से हम लोग भाग देंगे 186 को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 6 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े कि ये वाला 18 आ जाए, तो 6 का पहाड़ा अगर हम लोग 3 तक पढ़ते हैं, 6 तिया 18 तो हो जाएगा 18, ठीक है। अब यहाँ पर 18 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग इस 6 को उतारेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 6 से इस 6 को भाग देंगे, ठीक है। अब हम लोग इस 6 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े कि ये वाला 6 हो जाएगा, तो एक बार पढ़ने से ही हो जाएगा, 6 एकम 6। अब 6 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो मेरे दोस्त यहाँ भी शेषफल हो गया 0, ठीक है, और भाग देने का जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर किस संख्या से भाग देने पर शेषफल हो गया 0, 6 से, तो यही हम लोग का HCF हो जाएगा 6। 18, 30 और 186 का HCF कितना हो जाएगा 6। अतः हम लोग नीचे लिखेंगे, अतः 18, 30 और 186 का HCF 6, ठीक है।